हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारे निबंध का विषय है बेरोजगारी की समस्या, जिसे हम डिस्कस करके आपको ये बताएंगे कि हाउ टू राइट दिस ऐसे टू स्कोर गुड मार्क्स एज एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस ऐसे। देश की महान सरकार ये बताने का कष्ट करे, जो बेरोजगार है वो जीविकोपार्जन के लिए क्या करे। भूमिका। समस्याओं के देश भारतवर्ष में जो एक बहुत बड़ी समस्या सभी को पीड़ित किए हुए है, वे है बेकारी की समस्या। आज यह अपनी चरम सीमा पर विद्यमान है तथा ये धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। आज देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ से भी अधिक है, जिससे लाखों युवक पथभ्रष्टता के शिकार बन गए हैं। कहावत भी है कि खाली मन मस्तिष्क शैतान का घर होता है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाने से डरने लगे हैं, कहीं उनका बच्चा भी बेरोजगार ना हो जाए। एंड नेक्स्ट इज बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता के अनुसार काम ना मिलना। हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के बेरोजगार हैं। एक वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे पूरी तरह से खाली बैठे हैं। और दूसरे वे जिनके पास कुछ समय काम तो है, परंतु मौसम या काम का समय समाप्त होते ही बेकार हो जाते हैं, ये आंशिक बेरोजगार कहलाते हैं। तीसरे वे जिन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, जैसे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही। खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं तो शुभकामनाएं दो, ये मौजूदा सरकार का चमत्कार है। बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। ये बेकारी की समस्या का मूल कारण है। भारत की बढ़ती जनसंख्या से देश के साधन तथा उत्पादन तो आगे बढ़ते नहीं, परंतु उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती गई, अतः प्रत्येक घर में दरिद्रता बढ़ती चली गई, अर्थात परिवार में कमाने वालों की संख्या सीमित होती चली गई। एंड द नेक्स्ट इज उद्योग धंधों की अवनति। प्राचीन काल में हमारे देश के प्रत्येक घर में कोई ना कोई उद्योग धंधा चलता था। कोई कपड़ा बुनता, कोई चरखा काटता, कोई गुड़ बनाता, तो कोई टोकरी व खिलौने। परंतु अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें नष्ट कर दिया। आजकल पढ़े लिखे लोग भूखों मरना पसंद करते हैं, परंतु वे मजदूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। वे सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी कि पढ़ लिख कर मजदूरी कर रहा है। यही मिथ्या स्वाभिमान मनुष्य को कुछ करने नहीं देता, अतः कुछ तो गलत राह पर निकल पड़ते हैं, जैसे चोरी व लूटपाट आदि शुरू कर देते हैं। तभी तो बेरोजगारी का कुछ ऐसा आलम है जनाब, लोग खैरियत भी पूछते हैं तो नसीहत लगती है। नेक्स्ट, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी के कारण युवाओं में फैले आक्रोश तथा असंतोष ने समाज में अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है। यदि इसका शीघ्र ही कोई हल नहीं ढूंढा गया तो इसके भयंकर परिणाम होने की संभावना है। अतः सरकार को चाहिए इस पर ज़रूर विचार विमर्श किया जाए और इस पर कठिन से कठिन निर्णय लिए जाएं। सर्वप्रथम तो जनसंख्या की वृद्धि को रोकना होगा। दूसरा, हमें अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना होगा। तीसरा, घरेलू व लघु उद्योग को बढ़ावा देना होगा। चौथा, हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन लाना होगा। और फिर सभी का यही नारा होगा, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। बेरोजगार अपनी काबिलियत देखकर समुंदर को पसीना आएगा। सरकार किसी की भी हो, पर अपना टाइम कब आएगा। एंड द नेक्स्ट इज उपसंहार। केंद्र तथा राज्य सरकार को इस दिशा में व्यापक कदम उठाने चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार के लिए साधन जुटाकर बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिए विस्तृत कदम उठाए जाएं। अब वे दिन दूर नहीं जब देश के प्रत्येक नागरिक को काम मिलेगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये तो हर सरकार का नारा है, परंतु अब ना सिर्फ इसे कहना, पूरा करने की बारी है। एंड द नेक्स्ट इज एक सैनिटाइजर रोजगार का भी बना दो, जिससे जब वो बेरोजगार के हाथों में जाए तो बेरोजगारी नामक वायरस से मुक्त हो और वो देश के सभी वायरस के लिए वैक्सीन का काम करे।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टिप एंड ट्रिक्स वो है एक अच्छी सी कोटेशन जो कि आप हर ऐसे की शुरुआत और एंड में लिखकर एक ऐसे को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए आप हर ऐसे में एक या दो कोटेशन ज़रूर लिखें, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है वो आपके ऐसे की लेंथ नहीं आपके कंटेंट को देखता है। आफ्टर देन यू स्कोर गुड मार्क्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट ऐसे की जानकारी आपको मिल सके। So thanks for watching till the end.